हेलो दोस्तों, आज आपका ग्रुप सी का पेपर था और ड्राइवर का पेपर था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रुप सी का पेपर हम पूरा एनालाइज कराएंगे कि किस तरीके से ग्रुप सी का पेपर पूछा गया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो आप लोग एनालाइज करके जिनका कल विद्यार्थियों का जिनका 5 जनवरी को पेपर है वो इस तरीके से क्वेश्चंस को रिविजन कर लें और उनका उसी तरीके से आपको एनालाइज करना होगा पेपर को। और जिससे कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो पूरे पेपर आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको हिंदी तो कॉमन रहती है। हिंदी में आप लोग देखेंगे कि विलोम शब्द से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, विराह शब्द का विलोम क्या होगा, दिए गए गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है। ठीक है, तो यानी कि गद्यांश के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे गद्यांश आया था, और भी आपके देखेंगे संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ज्ञापन ज्ञापन को इंग्लिश का में क्या कहते हैं, प्रयुक्त होने वाला सही शब्द क्या चयन कीजिए। ठीक है, ज्ञापन को कहते हैं आपका यहाँ पे विच्छेद विच्छेद। जैसे मैंने कल आपका क्वेश्चंस कराया था, हाथ के तोते उड़ाना। ठीक है, मुहावरा आपको बताना है। देखिए, कल पेपर मैंने जो आपका कराया था क्वेश्चंस, उसमें कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको अभी दिखाते भी हैं कि जीएस का जो पेपर सबसे पहले आते हैं मेन, तो हिंदी तो कॉमन रहती है। ठीक है, जीएस में आप लोग देखेंगे कि जीएस में कहाँ से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, कैसे पेपर आया हुआ है, पूरा पेपर यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो आ गया है आपका जीएस का। देखो, करंट अफेयर का क्वेश्चंस मैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको कि भारत में रोवर चंद्रमा चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को की है। ठीक है, तो किस तिथि में की है, यहाँ से ये पूछा गया। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं के साथ लगती है, मतलब भूटान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ। तो आपको किस सीमा के साथ लगती है, यहाँ पे उसका आंसर ये देना था। फिर यहाँ से पूछा गया आपका, देखो अभ्यारण्य, मैंने कल कहा था कि अभ्यारण्य आप लोग रख लीजिए। तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। देखो, सीधा क्वेश्चन आप पेपर में आया था, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए वहां से क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन वहां पे मैंने अभ्यारण्य के टॉपिक दे रखे हैं, अभ्यारण्य के एमसीक्यू दे रखे हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट में भी कराया है, तो वहां से भी क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपका ग्रहों से संबंधित कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न या दिशा में घूमता है। ठीक है, तो ग्रह से आपका पेपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि आपके बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ है। ये नहीं कहेंगे कि आपका बहुत ही हार्ड पेपर, हार्ड नहीं है, सिंपल, हम लोग कहेंगे सिंपल टू मॉडरेट। ठीक है, सिंपल टू मॉडरेट है पेपर। फिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में चाकुओं का शहर कहा जाता है। वेरी सिंपल है, आप सभी को पता होगा कि बरेली को चाकुओं का शहर कहा जाता है, कि रामपुरी को कहा जाता है, कि सहारनपुर को कहा जाता है, कि मिर्जापुर को कहा जाता है। तो सभी लोग आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस पूछा गया है आपका क्षेत्र अथवा, एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि क्षेत्र अथवा प्राकृतिक आवरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्यतः निवास करती है के रूप में जाना जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक निवास, झोपड़ी या वन्य वायुमंडल। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपका ये पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे आपका कमलकारी पेंटिंग से संबंधित है। कमलकारी पेंटिंग किससे संबंधित है, पंजाब की है पेंटिंग, या कि आंध्र प्रदेश से है, कि तमिलनाडु से है, कि राजस्थान से है। पेंटिंग के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, वेरी सिंपल, ये डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले ही क्वेश्चन कराया था कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आ गया। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मंगल को तो आपको पता ही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके मैंने ग्रह से टॉपिक कराए थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, सिंपल, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, जो छोटे बच्चे भी उनको भी कौन सा पता होगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट से ही उठाया गया है। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के राष्ट्रीय गीत का रचना के द्वारा की गई है। ठीक है, बहुत सिंपल, किसके द्वारा रचना की गई है। भारत की पहली खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक नई दिल्ली आयोजित में हुए पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो आपको सभी को पता है कि कौन सा राज्य रहा, हरियाणा, खेल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जीएस का क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखेंगे प्रसिद्ध स्मारक
चार मीनार स्थित है, तो आप कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपको मीनार कहाँ स्थित है, जितनी भी बिल्डिंग्स बड़ी-बड़ी हैं, ठीक है, मीनार्स हैं, वो रट के जानी है आपको, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन-सा है, ठीक है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स के अधिकतर 25 में से 20 क्वेश्चन आपके नोट्स से आए हैं क्वेश्चंस। अगर जिन्होंने पूरा कंप्लीट नोट्स जो हमने बाय कर रखा है, अगर नोट्स पढ़ा है, तो 25 में से 20 क्वेश्चंस आपके जो है आपके नोट्स से आए हुए हैं। अगर आपने रिवीजन किया है अच्छे से, तो यहाँ पे जितने भी अभी नोट्स दिए गए हैं आपको ग्रुप डी के और ग्रुप सी के और स्टेनोग्राफर ड्राइवर के, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता कि पेपर वहाँ नोट्स नहीं आए, नोट्स से पेपर क्वेश्चन नहीं आए, नोट्स से ही क्वेश्चन आए हैं अधिकतर। आप लोग देखेंगे पूरे एक-एक नोट्स को अगर छानेंगे, पढ़ेंगे, अगर पढ़ा है, तो काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा नोट्स ये, ठीक है। आगरा किस नदी के तट पर, तो यमुना नदी के तट पर। बिल्कुल सिंपल पूछा गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना, मैंने कहा था ना, योजनाएं रट लीजिएगा, योजनाओं से एक क्वेश्चन आएगा, किस सन में कौन सी योजना चालू हुई है, तो देखिए वही पूछ लिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में फीफा विश्व कप 2022 जीता, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कराया हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन है ये आपका। भारतवर्ष प्रथम पैरा पेपरलेस बजट प्रस्तुत निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा वर्ष रहा है पेपरलेस बजट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की राजधानी यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। और आपका दिवस मैंने क्या कहा था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैंने कहा भी रखा है कि 21 जून को मनाता है, और आपको मैंने बताया है कि आपको डेट एंड टाइम आप लोग रट के जाना है, दिवस रट के जाने हैं। यहाँ से देखो पूछा गया है क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पेपर में, आपके क्वेश्चन देखने को मिला है। फिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य एवं संग्रहालय स्थित है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है, ठीक है। करेंसी मैंने कहा था, कैपिटल करेंसी आप लोग रट के जाइएगा, क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैथ के क्वेश्चंस भी देखो बहुत ही अच्छे आए हैं, जो आपके प्रैक्टिस कराया कुछ तरीके से उससे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग मैथ के भी क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा। जीएस अधिकतर आपकी पढ़ी हुई आई हुई है, तो काफ़ी बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा पेपर है, तो सभी लोग जिनका पेपर अभी बचा हुआ है, वो अभी सभी विद्यार्थी, ये ग्रुप पे पेपर हम शेयर कर देंगे, ग्रुप से आप लोग पेपर डाउनलोड करके पूरा पेपर एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने विद्यार्थियों का अगर कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब अवश्य दें, ठीक है। तो चलिए, जितने विद्यार्थी नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि वो सभी विद्यार्थी क्या करें, पेपर को एनालाइज कर सकें, अच्छे से देख सकें कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।